ને તો આવી કેવી રીતે આ છોકરી છે વાત નહીં કરે બધું સમજ નહીં પડે મને. वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आप सभी को मेरा यानी ऋचा अग्रवाल का प्यार भरा नमस्ते। गुड Good इवनिंग मैम। evening, ma'am. वेरी गुड How are you, ma'am? वेरी वेल, वेरी फाइन। तो आप सभी को इस फुल मून डे की बहुत और गुरु गोविंद सिंह जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से बधाइयां। आप सभी एक बार म्यूट कर लेंगे जी। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम रिचा अग्रवाल फ्रॉम मुंबई एंड आई एम एसोसिएटेड विद दिस ग्रेटिट्यूड जर्नी फ्रॉम 3.5 years नाउ। सो आज आप सभी के साथ फुल मून मेडिटेशन करवाने के लिए आई हूं मैं यहाँ। और आज का जो फुल मून है वो सबसे शाइनेस्ट एंड ब्राइटेस्ट, सबसे बिगेस्ट मून होने वाला है। तो अगर आप में से जिसके लिए भी संभव हो, अगर आप चांद के सामने बैठ के, उसके नजदीक कहीं पे बैठ के उसकी रोशनी में अगर मेडिटेशन कर सकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्यों करना होता है फुल मून मेडिटेशन? क्योंकि इस टाइम फुल मून की एनर्जीज बहुत हाई होती हैं और हमारी एनर्जीज भी उसके साथ अलाइंड होती हैं। आपने सुना होगा ज्वार भाटा आता है सी में, वो पानी से रिलेटेड होता है। और आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 75%, 72% ऑफ वाटर। तो जो मून पानी को अट्रैक्ट करता है, वही हमारे शरीर के पानी को भी अट्रैक्ट करता है। तो यही रीजन है कि अगर आप बहुत हाई एनर्जीज में हैं, दिन भर बहुत हैप्पी हैं, खूब काम करने का मन हो रहा है, तो आपकी एनर्जीज उस दिन फुल हाई होंगी और आप बहुत हैप्पीनेस फील करोगे। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आपको थोड़ा सा लोअर फीलिंग हो रहा है तो आप और लोअर फीलिंग में जा सकते हो। यही वजह है कि हम लोग मेडिटेशंस करते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस करते हैं, अपने आप को हाई एनर्जीज में बनाए रखने के लिए। और इसके लिए ये भी कहते हैं कि एक अफर्मेशन है, आई एम अलाइंड विद द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स। आप किसी भी टाइम ये बोल सकते हो कि हमारी और यूनिवर्स की एनर्जीज मैच कर रही हैं। आई एम अलाइंड विद द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स। तो चलिए हम लोग अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एकदम शांत जगह पे बैठ जाएंगे, अपने आप को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। और जिन लोगों ने भी पहले कभी मेडिटेशन नहीं करा है, अगर वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो बस अपने आप को, मन को शांत रखने की कोशिश करिएगा। ज्यादा उसके डीप उसमें मत जाइएगा कि मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा या नींद आ गई। बस जैसे जैसे हम बोलेंगे उस तरह से करते जाइएगा, आपको उसके रिजल्ट्स पता चलेंगे। सो बाय द एंड यू कैन शेयर व्हाट यू हैव फेल्ट। तो चलिए हम सभी मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। एकदम हल्का रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। इनहेल, एक्सहेल।
इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपनी आती हुई सांसों और जाती हुई सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। उस हवा को फील करिए जो आप अंदर ले रहे हैं, और बाहर जाती हुई हवा को महसूस करिए। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा है। मेरे अंदर की सभी गंदी चीजें बाहर जा रही हैं, और बाहर की सभी अच्छी चीजें मेरे अंदर आ रही हैं। मैं अंदर से शांत और बाहर से क्रियाशील हो रही हूँ। इम्यूनिटी बूस्टर एंड हीलिंग मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आप किसी ऐसी कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाएं जहां अगले आधे घंटे तक कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आराम से बैठ जाएं और अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अपनी कमर को सीधी कर लेंगे। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक बार पुनः, एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। आपका मन एकाग्र हो रहा है और आपका शरीर धीरे धीरे ढीला हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान बनाए रखेंगे। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए कोमलता से अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन को एकाग्र करेंगे। मित्रों, अगर हमारा इष्ट मजबूत हो तो अनिष्ट हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। जब परमेश्वर ने हमारा निर्माण किया तो वो ताकत भी दिया कि हम अपने शरीर को पुनः स्वस्थ कर सकें। इसी शक्ति से वापस जुड़ना और इसे सक्रिय करना इस ध्यान का उद्देश्य है। एक बार फिर से गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर। मन धीरे धीरे शांत होने चला है। चेहरे पे इस मुस्कुराहट बनाए रखें। अपनी सांसों को देखना शुरू करें। क्या वो लंबी हैं या वो छोटी हैं? कोई प्रयास नहीं करना। वो जैसी हैं उसे वैसा ही रहने दें। अब आप अपनी चेतना को रूट चक्र या मूलाधार चक्र के साथ जोड़ें।
और कल्पना करें कि जैसे बरगद के पेड़ में जड़ें निकलती हैं, उसी तरह से आपके रूट चक्र या मूलाधार चक्र से जड़ें निकल रही हैं और वो गहरी और गहरी धरती के अंदर प्रवेश कर रही हैं। अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करें माय डियर फ्रेंड्स। ये ग्राउंडिंग तकनीक है और इसके सहारे सारी नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से धरती के अंदर प्रविष्ट कर जाती है। अपनी ग्राउंडिंग की जड़ों को और गहरा और डीप करते हुए धरती के केंद्र तक पहुंच जाएं और अब आप मजबूती के साथ धरती से जुड़ चुके हैं। आपकी जड़ें वहां तक पहुंच चुकी हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। और अब आप कल्पना करें कि आप चेतना के रूप में, अवेयरनेस के रूप में अपने शरीर में या शरीर से बाहर कहीं भी आ जा सकते हैं। अपने रूट चक्र में जाएं, महसूस करें वहां की नकारात्मक ऊर्जा को, नेगेटिव एनर्जी को, और कल्पना करें कि धरती के अंदर जो हीलिंग पावर है, प्योर एनर्जी है, वो ऊर्जा आपके ग्राउंडिंग के सहारे धीरे धीरे ऊपर आ रही है और आपके मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रही है। मूलाधार चक्र ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहा है। यहाँ मौजूद एक एक कोशिका उस दिव्य ऊर्जा को पी रही है, अपने अंदर समाहित कर रही है और आप धीरे धीरे एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। समय के साथ जो कुछ भी तनाव, नेगेटिव एनर्जी यहाँ एकत्रित हुई थी, वो सारी की सारी नष्ट हो रही है और उसी ग्राउंडिंग कॉर्ड के सहारे धरती के अंदर हमेशा के लिए प्रविष्ट हो रही है। ऊर्जा का ये आदान प्रदान चलता जा रहा है और अब आप कल्पना करें इसी ग्राउंडिंग कॉर्ड के सहारे आप धीरे धीरे धरती के अंदर सूक्ष्म शरीर के सहारे प्रवेश करते जा रहे हैं। धीरे धीरे आप धरती के नीचे जा रहे हैं और नीचे और नीचे और नीचे, और अब आप धरती के केंद्र में पहुंच चुके हैं। देखें वहां मौजूद ऊर्जा को मदर अर्थ या धरती माँ बिल्कुल अनोखी है। जो कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा, टेंशन
हमारे अंदर है वो उसे अपने अंदर खींच लेती है और हमारे शरीर को नई सजीव ऊर्जा से परिपूर्ण कर देती है। अतः ये बैलेंसिंग का काम करती है। देखें आपको क्या विचार परेशान कर रहे हैं। कौन सा डर आपने अपने अंदर समाहित कर रखा है। क्या तनाव है आपको, क्या चिंता है। उस सारी ऊर्जा को एक बार प्रकट होने दें और अब महसूस करें कि धरती के केंद्र में एक बड़ी सी गुफा है। ये गुफा एक हीलिंग गुफा है। धीरे धीरे इस गुफा के अंदर प्रवेश कर जाएं। आप ये महसूस करेंगे कि इसके अंदर एक बड़ा सा कमरा है और कमरे की दीवारों पर, छत पर क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। इन क्रिस्टल से ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, डिवाइन लाइट, हीलिंग लाइट बाहर निकल रही है। हम अपने विचारों से, भावनाओं से, जीवन के कड़वे अनुभवों से अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा करते रहते हैं और अगर समय रहते बीच बीच में इन ऊर्जा का रूपांतरण नहीं किया गया, इन्हें रिलीज नहीं किया गया, तो ये हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं और हमें भावनात्मक रूप से भी काफी कमजोर कर देते हैं। Allow this light to enter your body. ये दिव्य प्रकाश आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। एक एक कोशिका को नहला रहा है। आपकी एक एक कोशिका में दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर रही है। महसूस करें आपके अंदर क्या तनाव है, कौन सा डर है, क्या तकलीफ है। ये सब आपकी ऊर्जा बॉडी में, एनर्जी बॉडी में एक काले धब्बे की तरह दिखेंगे और आप ये कल्पना करें कि इस दिव्य प्रकाश के स्पर्श के साथ ही ये सभी काले धब्बे गायब हो रहे हैं और आपका शरीर एक बार फिर से ऊर्जावान बन रहा है। Allow this light to completely erase every sign of negativity, any residue of pain and tension, all the stress, every frustration, and all the unease. अपने मन में ये भावना लाएं कि मैं हीलिंग के लिए अपने अंदर के प्रहरी और डॉक्टर को सक्रिय करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं।
पूरी तरह से तैयार हूँ। ये ऊर्जा आपके अंदर, आपकी कोशिकाओं में और गहरी जा रही है, शरीर के रेशे रेशे को नहला रही है, ऊर्जा युक्त कर रही है, प्रकाश पूर्ण कर रही है। छाती, कमर, फेफड़े, पेट, कूल्हे, पैर, हाथ, गर्दन और सिर, पूरे शरीर में गहराई के साथ ये दिव्य प्रकाश प्रवेश कर रहा है और आपके कण कण को साफ कर रहा है, ऊर्जा युक्त कर रहा है, हील कर रहा है। आपके शरीर की हर एक कोशिका अपने बेस्ट फंक्शन को पुनः प्राप्त हो रही है, फिर से सक्रिय हो रही है। Let this divine light totally permeates inside your body. Let it cleanse every cell, every fiber, and every nerve of your body. You are becoming totally energized and completely healed. अब अपने हृदय को देखें। क्या आपके दिल में किसी के लिए क्रोध है? क्या आप डरे हुए हैं? क्या आपके अंदर कोई घबराहट है? महसूस करें कि ये सिर्फ एक ऊर्जा का ब्लॉक है, आपके विचारों का एक ब्लॉक है, और अगर ये आपकी मदद नहीं कर रहा तो आप अभी की अभी इसे अपने शरीर से बाहर जाने दें। अगर आपकी आज्ञा होगी तो ये निश्चित बाहर चला जाएगा और ये दिव्य प्रकाश उस स्थान को एक बार फिर ऊर्जावान और पवित्र बना रहा है। क्रोध की, घबराहट की, तनाव की, भय की, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी कोशिकाओं में, आपके हृदय में बैठी है, वो इस प्रेम रूपी लाइट के स्पर्श से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो रही है, हील हो रही है। कल्पना करें कि आपकी एक एक सेल इतनी पावरफुल हो रही है कि यहाँ बीमारी का टिकना ही मुश्किल है, नकारात्मक ऊर्जा का आना ही असंभव है। यह ध्यान रहे कि बीमार होना अस्वाभाविक है और हील होना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वाभाविक है, आसान है। इस सत्य को एक बार पुनः याद करें। मैं ब्रह्मांड की अथाह शक्ति का
वाहक हूँ। कोई भी रोग या बीमारी मुझे छू नहीं सकती। मेरे सारे रोग और बीमारियां स्वतः गायब हो रही हैं, दूर हो रही हैं, और मेरी एक एक कोशिका शक्ति से, ताकत से लवरेज हो रही हैं। आई एम होल एंड कंप्लीट, एंड आई कैन हील माई बॉडी एनी टाइम, anywhere. My cells are becoming energetic, healthy, and powerful. इस डिवाइन लाइट के लिए परमेश्वर को या जिस शक्ति को आप मानते हैं उसे धन्यवाद दें। मदर अर्थ को धन्यवाद दें, क्योंकि यहाँ आपने बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को दिया है, क्लीन किया है, रिलीज किया है, और अपने दिल में ग्रेटिट्यूड को महसूस करते हुए ये वक्त है एक बार फिर से वापस आने का। महसूस करें कि आप उस गुफा से बाहर आ रहे हैं, अपने हाथों को जोड़कर धन्यवाद देते हुए, चेहरे पे एक स्माइल रखते हुए नॉर्मल सांस लेते रहें। कीप ऑन ब्रीदिंग नॉर्मली, और धीरे धीरे अब आप धरती से ऊपर आ रहे हैं। ऊपर आए, ऊपर आए, ऊपर आए, और अब आप वापस अपने शरीर में प्रवेश कर गए हैं। और महसूस करें कि आपकी हर एक कोशिका में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपके अंदर एक नई शक्ति ने जन्म लिया है। आपका हृदय शांत हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है, और आपके मन का कौतूहल भी धीरे धीरे शांत हो चुका है। एक बार फिर से अपने मन में ये भावना लाते हुए कि रिलैक्स होना मेरा स्वाभाविक धर्म है, और मैं जब चाहूं अपने शरीर को हील कर सकती हूँ, और दिव्य प्रकाश को आमंत्रित कर सकती हूँ, और सभी नकारात्मक ऊर्जा को धरती में रिलीज कर सकती हूँ। अपने अंदर शक्ति को महसूस करते हुए, इस नई दिव्य ऊर्जा को महसूस करते हुए, ये जानते हुए कि ये हीलिंग प्रोसेस आपके हीलिंग आंखें खोलने के बाद भी जारी रहेगी। एक बार फिर से ब्रह्मांड का धन्यवाद करें, और मन में ये धारणा लें कि मैं इस प्रकार के ध्यान का प्रयोग रोज करूंगी। Remembering the truth that relaxation and healing is my birthright, and I can achieve it anytime. Even after opening my eyes, this healing process will continue with me.
आज आपके पास एक ऊर्जावान और एक अलग एनर्जी बॉडी है, ऊर्जा का शरीर है। आप ये इंटेंशन लाएं कि इसका उपयोग आप सही कार्यों में करेंगे और धीरे धीरे अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। साक्षी बने कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आप किस कमरे में बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखें और इस भावना के साथ कि आंखें खोलने के बाद आप जैसा भी महसूस करेंगे इस ब्रह्मांड के कल्याण के लिए सभी को बताएंगे। तो ताकि ये दूसरों की भी मदद करेगा, दूसरों को भी हेल्प करेगा इस ध्यान को करने के लिए। क्योंकि जब हम देते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा भी हमारा साथ देती है। तो हम धीरे से अपनी आंखों, हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान और हाथों को धीरे धीरे हटाएंगे। लंबी गहरी सांस ले लेंगे, अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। जी, तो एक बार पुनः मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दिस मेडिटेशन वाज ग्राउंडिंग टेक्निक, जिसमें हम धरती के नीचे गए, अपने अंदर की सभी नेगेटिव ऊर्जा हमने धरती को दे दी और वहां से पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर मूलाधार चक्र या रूट चक्र के थ्रू अपने अंदर ले लिया। तो आप कभी भी कुछ हेल्थ में चैलेंजेस भी ब्रेक डाउन फील करें तो आप इस तरह का मेडिटेशन कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प यू डेफिनेटली। तो अभी अगर आज के दिन को लेके बात करते हैं कि फुल मून है आज के दिन, तो इसमें हम 5 चीजें आपको करने का बताएंगे अगर आप कर सको तो। अगर पॉसिबल हो तो सॉल्ट वाटर से बाथ ले लीजिए। सेकंड है, अगर कुछ एक्सरसाइज 15 मिनट्स की कर सकते हो तो वो कर लें, डांसिंग, वॉकिंग, जो भी आपको पसंद हो। थर्ड है, नेचर के साथ गेज, या तो गेज इनटू स्काई, आकाश में देखें, या ट्रीज को हक करें, कुछ इस तरह की चीजें कर लें। और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करें, क्योंकि फुल मून का कनेक्शन सीधे पानी से ही होता है और हमारी बॉडी भी 72% पानी से बनी हुई है। और अगर ओम चैंटिंग कर सकें या ओम नमः शिवाय कर सकें तो उसकी चैंटिंग करिए। और जो फुल मून है, आज पूर्णिमा का दिन है, उसके प्रीवियस डे और उसके नेक्स्ट डे 3 दिन तक हम लोग ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। और आप रात में चंद्रमा के सामने कांच के ग्लास में या कांच की बोतल में पानी भर के रख दीजिए, उसको रात भर एनर्जाइज होने दीजिए और सुबह आप उसको पी सकते हैं। तो वो भी हमारी बॉडी को बहुत हील करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। अभी इंफॉर्मेशन की कल से हमारी मैजिक बुक स्टार्ट हो रही है 11:30 बजे से, तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयत्न करिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आप में से किसी का कुछ प्रश्न है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू, गुड इवनिंग। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड इवनिंग। Thank you, ma'am. थैंक यू।
थैंक यू। मैंने तो काफी बस आपका देखा था कि मैसेज इस पे थैंक जूम यू पे मैम। है, तो मैं आपसे परिचित नहीं हूँ। आप मेरा नंबर आपके जूम थैंक पे यू था। मैम। जी थैंक यू। मृदुल मैम की क्लास। अगर आप हाँ, मृदुल मैम की मेडिटेशन क्लास। जल्दी मैम आई एम वेरी न्यू टू दिस क्लास। मुझे आप ये जो मैजिक बुक स्टार्ट हो रही है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं? okay, I'm sending your my number here, please note down now. तो my number is 9619570728। आप नंबर नोट कर लीजिए और हमें डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा एंड आई विल गेट बैक टू यू। हो सकता है कुछ लोगों ने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन करा हो, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे मन लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैम प्लीज शेयर योर नंबर वंस अगेन। 9619 5707। मैम मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी ज्वाइन करा था, अभी जस्ट अभी ज्वाइन करा, मैंने अभी देखा मैसेज मैम में बॉक्स पे गई थी। 5707। इट्स 9619570728। थैंक यू। 9619570728। या तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको आज के दिन की पुनः एक बार ढेरों शुभकामनाएं। और आप ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, जिस भी भावनाओं में रह सकें आज और कल के दिन भी, क्योंकि ये एनर्जीज एक दो दिन तक काम करती हैं। आपके जो भी ड्रीम्स हो वो मैनिफेस्ट कर लीजिए, किसी पेपर्स में लिख लीजिए, और चांद के सामने बैठ के जितनी अच्छी बातें कर सके, मेडिटेशन कर सके, तो वो सभी करने की कोशिश करिए करिए। और आप सभी के मंगलमय सपने पूरे हों। Thank you so much once again. Love, light, and abundance to Thank everyone. you. Thank you. थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you. थैंक यू Thank you. मैम। Thank you. थैंक ऋचा यू जी सो मच आप, मैम। गॉड ब्लेस थैंक यू यू सो ऑल। मच थैंक यू मैम। सो मच जय गुरु जी। गॉड ब्लेस यू। लव यू मैम। थैंक यू। ऋचा जी थैंक आपने यू। बहुत थैंक अच्छे यू मैम। से करवाया है और थैंक बहुत यू अच्छे से मैम। कनेक्ट करवा लिया। थैंक यू मैम। Thank you, वो Kamla. जो कनेक्शन फील होना चाहिए ना, वो कनेक्शन फील हो रहा था Thank कि you. यू आर कनेक्टिंग अस टू द यूनिवर्स। गॉड ब्लेस यू माय डियर, गॉड ब्लेस यू। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, यू डोंट नो व्हाट वर्क यू आर डूइंग। किसी को कनेक्ट करवाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी So बात है। much, Kamla हम ji. ऐसे Your appreciation. ऐसे अपनी लाइफ में सब इतने भाग रहे, चल रहे हैं, लेकिन उसमें से आप लोग ऐसे टाइम निकाल के हमको टाइम देते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू माय डियर, गॉड ब्लेस यू। Thank you लव so यू। much, Kamla ji, for always your blessings. And we are on the same. थैंक यू मैम। Thank you so much, थैंक यू। everyone, for joining. थैंक यू थैंक वेरी यू मैम। मच। मैम आज की मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग है क्या? मैंने तो जस्ट अभी ज्वाइन करा था। जी, चलिए हम देखते हैं, अगर होता है तो भेजते हैं। हाँ जी, कल भी कराएंगे आप? थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सुनीता जी बताएंगे कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ रिचा, बहुत सुंदर था। इट वॉज जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग इट वॉज, थैंक यू सो मच सुनीता भाभी। थैंक एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, थैंक यू। बहुत ही इसी तरह से ब्यूटीफुल। आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स बने रहे, तो इस तरह के सेशंस लेके आते रहेंगे। Lots and lots of blessings. You are going थैंक यू ahead रिचा and मैम। you will go very high. थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी। अच्छा, चलो बॉम्बे में कुछ बाय। लोग हैं, तो कल गिरगांव चौपाटी पे यहाँ पे राजन शाह सर का हो रहा है फुल मून मेडिटेशन, एंड वी आर ऑल्सो देयर। सो बॉम्बे के भी जो लोग हैं या आसपास के जो आना चाहें, तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। रात को 8:30 बजे से गिरगांव चौपाटी मुंबई पे राजन शाह सर फुल मून मेडिटेशन ले रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी, पूनम शर्मा जी, बताइएगा। हाँ मैम। मैम मैं पहले भी आपसे जुड़ी हूँ, मुझे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगती है और मैं आपका ग्रुप ढूंढ ही रही थी और मुझे अचानक से मिल गया। तो अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए, विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल डे।